बच्चों, कई दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। कुछ कारण था। कारण ये था कि अभी हाल ही में मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग होनी थी, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, इसलिए इसी में मैं व्यस्त था, इसलिए लगातार क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब जो है तो मैं कंटिन्यू क्लास लूँगा। तो आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा और जो लोग नए हो चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि उनको लगातार वीडियोस प्राप्त होते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिले। अब हम लोग कंबसन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अच्छे से समझिएगा और जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा लास्ट में, ठीक है। हम पूछेंगे कि क्या क्या आपने स्टडी किया है, तो आप लोगों को बताना होगा, है ना। तो आज का जो लेक्चर 2 है कंबसन का, इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं टर्म्स यूज्ड व्हाइल स्टडीइंग कंबशन। जब हम लोग कंबशन को स्टडी करते हैं तो स्टडी करते समय बहुत सारे टर्म्स ऐसे आते हैं हमारे सामने जिनको हम नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर जो हम बताएंगे अब, तो इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी चीज़ें आसानी से समझ आती जाएंगी जब आप लोग इसको जान जाएंगे ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 चीज़। वो भी कौन कौन सी? पहली चीज़ है यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी चीज़ है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, और तीसरी चीज़ है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, और चौथी चीज़ है सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो हम लोग जानते हैं पहली चीज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन उसके पहले आप लोग मुझे बताइए कि डू यू नो कंबसन और बर्निंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये भी आप लोगों ने कंबसन पढ़ा था। अब आप लोग बताइए कि क्या आप लोग जानते हैं कि कंबसन एक बर्निंग या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंबसन या बर्निंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ, कंबसन या फिर बर्निंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में आता है, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आप लोगों को बताना होगा कि जो कंबशन या फिर बर्निंग है वो कौन सी प्रोसेस है। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब क्या होती है ये जान लेते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस या फिर रिएक्शन, प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो भी किस फॉर्म में? हीट और लाइट के फॉर्म में। अब यहाँ पर हम लोग इसको अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो उससे हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिए इससे वॉशिंग पाउडर से। वॉशिंग पाउडर तो सभी के घर में होगा, तो आप लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक चुटकी लीजिए, वहाँ पर वॉशिंग पाउडर अपने हथेली पर रखिए और उसमें 1-2 बूंद जो है वाटर डालिए। तो क्या होगा, तो आप वहाँ पर फील करेंगे कि आपके हाथ में हीट महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि आपकी हथेली जो है गर्म हो रही है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। जैसा कि अभी बताया है ना कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? हीट और लाइट के फॉर्म में। तो वहाँ पर वाटर और वॉशिंग पाउडर जो रिएक्शन हो रही है, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, इसीलिए वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, जिससे आपकी जो हथेली है वो गर्म हो रही है। तो ये आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पर, और इससे आप लोग समझ पाएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है या फिर ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? हीट और लाइट के फॉर्म में, है ना। लेकिन ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है इस रिएक्शन में। यहाँ पर इसका आंसर ये होगा, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर यही रीज़न है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसकी जो टोटल एनर्जी है किससे कम होती है? रिएक्टेंट से कम होती है। अब यहाँ पर आप लोग को ये समझना होगा कि प्रोडक्ट क्या होता है और रिएक्टेंट क्या होता है। तो अभी हमने जो बताया था यहाँ पर वॉशिंग पाउडर का एग्जाम्पल बताया था ना,
तो वॉशिंग पाउडर मान लीजिए यहाँ पर ये है वॉशिंग पाउडर है, और इसमें हम लोग जो ड्रॉप ऑफ वाटर यहाँ पर डाल रहे थे ना, तो यहाँ पर जो वाटर की जो बूंद है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रिएक्टेंट, और ये जो यहाँ पर वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वॉशिंग पाउडर, इसकी एनर्जी जो है वाटर जो कि रिएक्टेंट है उससे कम होती है, इसीलिए यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हीट क्यों प्रोड्यूस होता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट से कम होती है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो एक एग्जाम्पल हमने बताया था, इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जैसे कि लाइट होगी, साउंड, हीट, एनी कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन तो आप लोग समझ ही गए थे पहले कि ऑक्सीजन की हेल्प से कोई भी सब्सटेंस जो जलने लगता है, बर्न होता है, वही कंबसन रिएक्शन होती है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन या एयर में जलते हैं, बर्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जैसे पेट्रोल हो गया, एलपीजी, वैक्स, केरोसिन, पेपर, क्लॉथ, वुड, कोल, ये सब जो है क्या है? कोल है, COAL, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्यों हैं? क्योंकि ऑक्सीजन या फिर एयर की सहायता से बर्न होते हैं, इसीलिए। अब दूसरी चीज हम लोग जान लेते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस द सब्सटेंसेस विच आर नॉट बर्न इन एयर। ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर में नहीं जलते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, वाटर, ग्लास, सीमेंट एंड सैंड, एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या वाटर कभी ऑक्सीजन की हेल्प से जल सकता है? नहीं। ग्लास जलेगा? नहीं। सीमेंट, सैंड, ये सब नहीं जलेंगे। तो ये सब क्या है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों से MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। यहाँ पर एग्जाम्पल दे देगा आप लोगों को, कंबस्टिबल जो बर्न होने वाले सब्सटेंसेस जो वो भी दे देगा, और जो बर्न नहीं होंगे वो भी दे देगा। तो आप लोगों को अगर पता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स पता है, तो आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं, है ना। तो अब चलिए फोर्थ पॉइंट है हमारा सपोर्टर ऑफ कंबसन। सपोर्टर ऑफ कंबसन किसे कहते हैं? सपोर्टर से ही पता चल जा रहा है, जो सपोर्ट करे कंबसन में, किसी चीज को जलने में, है ना। तो a substance which helps combustion or burning is called what? Is called supporter of combustion। ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को सपोर्ट करता है जलने में, कंबसन रिएक्शन में, तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है सपोर्टर ऑफ कंबसन। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसका आप सभी लोग जानते हैं एयर होगा ना। एयर जो है सपोर्ट करता है कंबसन रिएक्शन में, किसी भी चीज़ को जलने में। जैसे आप लोग कभी कभी ये देखे होंगे कि अगर कैंडल जल रही है, उसको डब्बे से अगर ढक दिया जाए, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो हवा नहीं पहुंचेगी, एयर नहीं पहुंचेगी, तो वो क्या होगा? वो बंद हो जाएगी, वो बुझ जाएगी ना। तो क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई कट कर दिया जा रहा है कंबसन का, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस तरह से, इफ द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन इज कट ऑफ, द कंबसन और बर्निंग स्टॉप्स। अगर हम जो कंबसन के सपोर्टर है उनकी सप्लाई अगर बंद कर दी जाए, कट कर दी जाए, तो जो कंबसन की रिएक्शन हो रही है या फिर कोई चीज़ जल रही है, तो वो स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो ये रहा हमारा लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हम 4 चीज़ें पढ़ी हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए
तो बच्चों ये रहे क्वेश्चन जिनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है व्हाई कंबशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कंबशन सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, चौथा है व्हाट आर द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द सप्लाई ऑफ कंबशन सपोर्टर इज कट ऑफ। तो इन सब की प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, ठीक है।